अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस बनाते हैं ताकि आप उनको एंजॉय कर सकें और उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है वो एक जनरल वीडियो है। इसमें हम आपको ये बताएंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो बड़े बुजुर्गों से सुनने में आती हैं और वो एक्चुअली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 मिसकंसेप्शंस अबाउट प्रेगनेंसी, यानी हमल के बारे में 13 तवहमात। तो ये वो बातें हैं जो हमें कही तो जाती हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन इनका साइंस से कोई रिलेशन नहीं होता। डिप्रेशन सबसे पहली बात है। लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन चूंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनका लेवल चेंज हो जाता है, तो वो आपके अंदर डिप्रेशन कॉज करते हैं। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने इमोशंस का भी ख्याल रखें और अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखिए। लेस चांसेस ऑफ ट्विंस, कहते हैं कि जुड़वा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये गलत है। जुड़वा होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितने सिंगल बच्चा होने के होते हैं। तो ये भी एक गलत मिसकंसेप्शन है। हार्ट बर्न एंड बेबीज हेयर, यानी कि कहते हैं कि सीने में अगर जलन ज्यादा हो तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी गलत मिसकंसेप्शन है। हार्ट बर्निंग का इससे कोई रिलेशन नहीं। हार्ट बर्निंग के बारे में हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी तमाम रीजंस और कॉजेस उसमें डिस्कस्ड हैं। जेंडर प्रिडिक्शन, यानी कि सन्फ जानना। तो ये जो मिसकंसेप्शन हैं कि अगर पेट तक होना हो तो बेटा होगा और पेट के ऊपर रिंग को सर्कल करवाकर आइडिया लगाना कि बेटा होगा या बेटी, तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। शुड ईट डबल, यानी कि जब औरत हामला होती है तो उसे कहा जाता है कि अब तुमने डबल खाना खाना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। माना कि कुछ कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन आपको बहुत देखभाल कर ऐसी कैलोरीज लेनी चाहिए जो आपके अंदर फैट्स ना प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो आपके काम आए और आपके बेबी को और आपको हेल्दी लाइफ दे। शुडंट डू एक्सरसाइज, कुछ फीमेल्स बिल्कुल भी हिलना जुलना और वर्जिश करना नहीं पसंद करती। कहती हैं कि ऐसा करने से बच्चा ज़ाया हो सकता है या ये ठीक नहीं है वर्जिश। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर वर्जिश क्लासेस नहीं ले सकती तो कम से कम वॉक ज़रूर करें। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह को दिल मत लाना, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। जिनको मतली का मसला होता है उनको सारा दिन ही होता है। ये कोई नहीं होता कि सिर्फ सुबह होगा और रात को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि जिसको वॉमिटिंग होनी हो उसको होती है और उसको पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है। एलर्जिक फूड्स, यानी कि एलर्जी वाली गजाएं, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो माँ को एलर्जी करती हों या ऐसी चीजें जो आपके बच्चे को एलर्जी पैदा कर देंगी। तो ये सब गलत है। जिस चीज से माँ को कभी एलर्जी ना हुई हो उससे कभी होने वाले बच्चे को भी एलर्जी नहीं हो सकती। इसलिए ये सोचकर माँ को वो चीजें न खाने देना कि बच्चे को इससे एलर्जी हो जाएगी, तो ये माँ के साथ ज्यादती है। क्योंकि ऐसे में फीमेल का बहुत चीजें खाने का दिल करता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। जब आप रोकते हैं तो फिर उसकी भूख मर जाती है और उसका ध्यान वॉमिटिंग की तरफ चला जाता है। कैफीन इनटेक, कहते हैं कैफीन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये भी गलत कंसेप्ट है। कैफीन तकरीबन 200 mg तक आप लोग ले सकते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन इससे ज्यादा आप लोग नहीं लें, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। उसे एक्सीड करें तो आपको मसला रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में औरतें ज्यादातर खुश मिजाज हो जाती हैं, लेकिन ये भी गलत है। औरतें तो खुद अपनी हेल्थ के साथ फाइट कर रही होती हैं। कभी उन्हें कहीं पेन हो रही होती है, कभी कहीं इच हो रही होती है, तो वो ऐसे में कैसे खुश मिजाज रह सकती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती सी सेक्शन के बाद। तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके नेक्स्ट बेबी के अंदर गैप तकरीबन 2.5 साल का हो, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो फर्स्ट टाइम आपको कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो सेकंड टाइम भी हो। इजी डिलीवरी ड्रिंक्स, ये एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि कुछ मशरूबात ऐसे हैं जो आप 9वें महीने में पिए तो आपको डिलीवरी में आसानी होगी, जैसे कैस्ट्रॉयल, देसी घी। ये सब बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, इससे साइंटिफिक कोई लेना देना नहीं है। नो मेटिंग, यानी कि आप अपने
हस्बैंड से नहीं मिल सकती, तो ये भी गलत है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो वेल एनफ सेफ होता है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। थर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह के। तो आज की वीडियो उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए थी जो कि आपको बस औरतों ने बताई और आपने मान ली और उनका साइंस से कोई रिलेशन नहीं था। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो उतनी ही यूजफुल होगी जितनी मेरी बाकी वीडियोस थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और ऐसे फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह के मिसकॉन्सेप्ट्स का शिकार हैं, और एजुकेशन को आगे फैलाइए ताकि हमारी एशिया की जो फीमेल्स हैं वो इस तरह के तमाम कॉन्सेप्शन से दूर हो जाएं। उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी ही हेल्थ के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आपके बेनिफिट के लिए होती हैं वो। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।